स्टूडेंट्स, आई एम विकेश सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। आज हम आपको जा रहे हैं पढ़ाने बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी स्टार्ट होने शुरू हो गया। कूलम्ब्स लॉ के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सेकंड हम लोग देखेंगे बाबू आज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है सबसे पहले हम समझा देते हैं तुमको, फिर डिफिनेशन एक बार बता दूंगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनेशन करता है इट इज अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है बाबू जिसके पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। कहने का मतलब बाबू कि एक तरफ प्लस क्यू होगा तो एक तरफ माइनस क्यू होगा, ठीक है ना। एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगा और वैरी नहीं करेगा। जैसे कि आप लोग बैटरी देखे हो जिससे रेडियो बजता है, या घड़ी में जो बैटरी लगता है पेंसिल बैटरी, वो जो बैटरी खराब हो जाएगा ना तो उसको तुम लोग कवर उतार देना, उसमें से एक पतला कार्बन का छड़ निकलेगा, ब्लैक काला, जिसमें एक तरफ स्टील का टोपी लगा रहता है। एक बैटरी खरीद लेना ना 10-12 रुपए के तो मिलेगा, ऐसे ही तुम लोग उसको ऐसे कर देना, ऊपर से कवर को हटा देना और कार्बन का छड़ निकालना, वही कार्बन का छड़ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है बाबू। आप देखेंगे बैटरी में एक तरफ पॉजिटिव लिखा रहता है, एक तरफ निगेटिव लिखा रहता है। और जितना भी आप बैटरी देखते हो, चाहे एवरेडी का बैटरी हो या लिपो का बैटरी हो या डिब्रासेल कंपनी की बैटरी हो, कोई भी कंपनी की बैटरी हो, सभी में वो जो डाइपोल का लेंथ होता है वो फिक्स होता है, वो किसी में बड़ा और किसी में छोटा नहीं होगा, ठीक है ना बाबू। वही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो डिफिनेशन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बाबू यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस 12। हमने क्या बोला बाबू, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो, अर्थात एक तरफ प्लस क्यू और एक तरफ माइनस क्यू। कितने डिस्टेंस पे बाबू, 12 के डिस्टेंस पे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिफिनेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देख लेंगे। एरो देखिए, हम देखो एक फिगर यहाँ बना दिया, एक तरफ प्लस की एक तरफ माइनस की, और ये लेंथ होना चाहिए बाबू हमेशा कितना, 12 ये लेंथ। तो जो फिक्स लेंथ होता है उसको क्या माना गया है, 2 × L माना गया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल को बाबू डिस्कवर करने वाला, खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था बाबू, डिबाय साहब ने इसको डिस्कवर किया था, खोजा था बाबू। अब हम बाबू हेडिंग यहाँ पे डाले हैं, स्टार के देख रहे होंगे, डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इसे कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है यहीं से तुम समझ जाओगे। देखो ये प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट माने गुणा होता है। किसका प्रोडक्ट होता है बाबू, किसी एक चार्ज पार्टिकल कहने का मतलब या तो प्लस क्यू या तो माइनस क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि हमने कितना लिया है बाबू, 12 लिया है। तो किसी एक चार्ज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो मेरा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या सिर्फ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कहने से थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है क्योंकि डाइपोल मोमेंट दो होता है, एक मैग्नेट में भी हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और एक यहाँ एक पढ़ना है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। डिफिनेशन है बाबू, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज पार्टिकल। एनी वन चार्ज पार्टिकल कहने का मतलब चाहे प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू, ठीक है ना, किसी एक चार्ज पार्टिकल टू द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज, अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। और ये एरो का निशान इस पे रिप्रेजेंट करा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना बाबू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्लस माइनस क्यू माने प्लस क्यू हो या माइनस क्यू, ठीक है ना, विद मल्टीप्लाई ऑफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बाबू यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। हम इसका प्रॉपर्टीज का सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो क्या बोलना, वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट पूछ देगा कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इट्स एसआई यूनिट इज क्या होगा बाबू, कूलम में मीटर होगा। कैसे, देखो ब्रैकेट में बता देते हैं कैसे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या हुआ था, प्लस माइनस क्यू गुणे क्या 2 × L। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, 2 नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है यार। L लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर। हाँ क्या बोल रहे हैं जी आप, ये दो नंबर है जी, नंबर कांस्टेंट्स है, और आपको तो डायमेंशन नहीं पढ़ो क्या है, अच्छे 12th में आप आए हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। ये नंबर है बाबू, नंबर का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। दुनिया में कोई भी नंबर हो, 2 4 5 6 7 8 9, ये सब नंबर और नंबर यूनिट और डायमेंशन लेस होते हैं। मैं एक नोट्स करके लिखवाया था जब डायमेंशन पढ़ा रहा था 11th में, आप क्लास लेट से ज्वाइन किए होंगे, ठीक है, आप समझ गए ना, ठीक है।
लेंथ, लेंथ का तो आपको मालूम होनी चाहिए यूनिट क्या होना चाहिए बाबू, मीटर, और चार्ज का कूलम हमको बताया हूं आपको, तो इसका यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर। हाँ, तीसरा पॉइंट, इसका डायमेंशन फार्मूला यदि पूछ दिया जाए, इट्स डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, कोई बताएगा, बताओ आकाश, उठ जाओ, हाँ बता दो आप बाबू। यस सर। ठीक है, बोलो। चार्ज का डायमेंशन हमने बताया था ना, 80 बताया था ना, ठीक है। और मीटर, मीटर किसको नापता है, लेंथ को ना, तो लेंथ के लिए हम एल यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो क्या होगा, ATL, ठीक है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो याद रखना बाबू, ये प्लस क्यू माइनस क्यू ये आपको क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में शो कर रहा है। तो याद रखना बाबू, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एरो देखो, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या ऑप्शन मारना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखते हैं बाबू, ये 4 पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे, एक पॉइंट और हम बता देते हैं, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे बाबू, कि एक डिवाइस जो होता है, एक डिवाइस वो 1/3 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर होता है। कूलम मीटर, इसे सीएम मत कह देना, सीएम कहेगा रे, नहीं, कूलम मीटर कहना। अर्थात एक डिवाइस कितने कूलम मीटर का होता है, 1/3 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर के इक्वल होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पटका जाता है बाबू। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीआई टॉपिक है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में कहेंगे विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र फील्ड एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, द एरिया अराउंड बाय द चार्ज पार्टिकल up to which effect can be experienced is called electric field। एक बार डिफिनेशन बोल भी देता हूँ, हो सके स्पष्ट न दिखाई देगा तो आप लोग लिख भी लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। डिफिनेशन क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का बाबू, द एरिया अराउंड बाय द चार्ज पार्टिकल अप टू व्हिच इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात समझेंगे डिफिनेशन यहाँ क्या कह रहा है बाबू, कि एक ऐसा एरिया जो कि एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा घिरा हुआ हो। अब देखो, सिर्फ उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे नहीं, चार्ज से घिरा हुआ एरिया को हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहेंगे, इसमें कुछ और मैं ऐड किया हूं, अप टू व्हिच इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे जिसके इफेक्ट को हम महसूस कर सके। अब मान लो बाबू कि ये चुंबक है, ये कलमा मेरा क्या है, चुंबक। आई चुंबक के पास हम वो लोहा रख रहे हैं, आयरन रख रहे हैं, और ये जो मैग्नेट है, चुंबक मैग्नेट, और ये मैग्नेट के पास हम एक आयरन रख रहे हैं, और ये मैग्नेट आयरन को खींच ही नहीं रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी ना कहेंगे कि ये जो फील्ड बना रहा है उसके एक्सपीरियंस को वो आयरन फील नहीं कर रहा है, खींच नहीं पा रहा है, तो क्या इसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, नहीं कहेंगे बाबू। उसी प्रकार हम कह रहे हैं बाबू, हर चार्ज से घिरे हुए एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहेंगे, उसी चार्ज से घिरे हुए एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे जिसके इफेक्ट को हम महसूस कर सके। जैसे कि आप लोग देखो, एक चार्ज होता है घड़ी के बैटरी के पास, जिस बैटरी से घड़ी चल रहा है उसके पास चार्ज है तभी तो घड़ी चल रहा है। एक चार्ज तेरे मेरे लिए जो हाथ में वॉच पहना हूँ इसमें भी एक बैटरी है, इसके पास भी चार्ज है, लेकिन इस बैटरी को हम लोग मुंह में लेकर जीभ पे भी रख लेते हैं, हाथ में टच करते हैं, पॉकेट में मोबाइल लेके घूमते हैं, काहे नहीं हो तो उनको चार्ज नुकसान देता है बाबू, क्योंकि उसके फील्ड को हम फील नहीं कर पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो आसानी से लेके पॉकेट में मूव करते हैं, या जब जब थोड़ा सा बैटरी में खराबी आ जाता है तो अपने निकाल के देखने शुरू कर देते हैं इसमें क्या खराबी आया है। लेकिन हम कह दें कि एक ये इलेक्ट्रिक वायर वाले चार्ज को तुम छू लो, टच कर लो, तो तुम छुएगा, टच करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा बाबू, क्योंकि इसका इफेक्ट हमें बर्बाद कर सकता है। तो याद रखना बाबू, हर फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहेंगे, उसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे जिसके इफेक्ट को हम महसूस कर सके, फील कर सके, उस एरिया को हम लोग कहते हैं क्या बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो बाबू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन देख रहे थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो आप लोग समझ गए बाबू। सीधे सीधे आप समझ लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज से घिरा हुआ एरिया होता है, और एक ऐसा एरिया बाबू जो कि एनदर चार्ज पार्टिकल को अपने तरफ खींच पाए, एनदर पार्टिकल को अपने तरफ खींच पाए, तो उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। यदि वो नहीं खींच रहा है अपने तरफ तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहेंगे बाबू। अब यहाँ पे मैथमेटिकली डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर का निशान है ऊपर, मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाबू ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये होता क्या है देखो, डायरेक्ट हम डिफिनेशन बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, तुरंत समझ लेगा। हमने तो ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाबू, एक चार्ज से घिरा हुआ एरिया होता है जो हम अपने तरफ खींच पाए किसी चीज को, ठीक है ना। तो मान लो बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोला कि इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है, तो जिस चीज से खींचेगा वो उसका इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। अर्थात ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, F/Q0। यहाँ Q0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, टेस्ट चार्ज को, ठीक है ना। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है हम बताते हैं, पहले डिफिनेशन इसका हम क्लियर कर देते हैं। देखो, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना मैंने क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन क्या करता है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात हो रही है, ठीक है ना, इज द रेशियो, क्या है बाबू, रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग on the test charge placed at that point to the magnitude of the test charge। कहने का मतलब बाबू कि मान लो हम यहाँ बता देता हूँ, ये डिफिनेशन आप लिखिए लिए होंगे, मैं बता देता हूँ और यही पे समझा देता हूँ आपको अच्छा से। मान लीजिए बाबू Q चार्ज पार्टिकल है, तो ये एक अपना एरिया बना रहा है, इस एरिया को हम कहेंगे बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी ना कहेंगे यदि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल हो। टेस्ट चार्ज पार्टिकल कहने का मतलब बाबू एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, अर्थात निग्लिजिबल कह सकते हैं। इसका आप मान लो कि इसका खुद एक मैग्नीट्यूड होगा, तो दोनों एक दूसरे पर टेक्टर रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, तो महसूस हमें क्या होगा, हम भी गुंडा तुम भी गुंडा, तो कैसे लगेगा कौन सही गुंडा है या कौन, हम मान लो सीधा है और वो गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, हमको बोल रहा है, तब हमको लगेगा कि नहीं ये खराब आदमी, ये सही आदमी नहीं। अब हम भी वही बन जाए, वो भी वही है, तो कौन किसका तुलना करेगा, कर सकते हो नहीं ना कर सकते हो। तो उसी प्रकार टेस्ट चार्ज क्या होता है, वो एक स्मॉल चार्ज होता है, कितना छोटा चार्ज होता है ना, जिसके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, टेस्ट चार्ज के एक्सपीरियंस को, ठीक है ना। बहुत कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होता है, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ बाबू कि ये एक चार्ज पार्टिकल है और यहाँ एक बहुत कम मैग्नीट्यूड का चार्ज पार्टिकल है, तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो ये तो इसको खींचना चाहेगा। हर बड़ा आदमी छोटा आदमी को क्या करता है, खींच लेता है, खा जाता है, बड़ा छोटा को खाता है। शेर देखते हो ना, बड़ा शेर है तो छोटे छोटे जानवर को पकड़ के खा लेता है, ये तो एकदम खाद्य श्रृंखला बना हुआ है, आप लोग को मालूम है। तो ये बाबू चार्ज है, तो इसके चारों तरफ फील्ड बन रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब ना कहेंगे इसको जब इसको अपने तरफ खींचे, नहीं खींचेगा इसको तो कहेंगे नहीं ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। खींचना शुरू कर देगा ना तबे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चार्ज पार्टिकल बाबू कितना फोर्स लगा के इस टेस्ट चार्ज को अपने तरफ खींच रहा है, उसी का रेशियो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है बाबू रेशियो होता है, किसका किसका रेशियो होता है बाबू, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स लगा के इस चार्ज पार्टिकल को अपने तरफ खींच रहा है, इन दोनों का रेशियो ही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अर्थात force experienced by the charge particle in an electric field to the test charge is known as electric field intensity। डिफिनेशन बहुत आसान है, डिफिनेशन कोई भारी नहीं है, आप देख सकते हो। आज इतना ही हम पढ़ाता हूँ बाबू, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज पार्टिकल, मोनो चार्ज पार्टिकल, और उससे भी इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि काफी VVI टॉपिक्स है। हमेशा बोर्ड में आपको बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड हमेशा ये चीज पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसीलिए मैं वो नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा, आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू बाबू।